नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष डिजिटल। सहेली में आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं के उस टॉपिक के बारे में जिससे कई बार महिलाएं त्रस्त होकर ये कह देती हैं कि सारी प्रॉब्लम्स हम औरतों को ही क्यों होती हैं। ऐसा होता है जी, यस यस। इसीलिए आज हमारे साथ सीनियर गायनकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर परिणीता कलिता, जो हमें बताएंगी कि आखिर क्यों ऐसा हमें लगता है। डॉक्टर साहब, हम हार्मोनल रिलेटेड इश्यूज़ पे आज बात करेंगे जितनी भी महिलाओं को होती हैं। तो क्या हार्मोन सिर्फ औरतों को ही परेशान करते हैं या आदमियों में भी होते हैं, लेकिन परेशान सिर्फ औरतों को करते हैं या परेशान नहीं करते, हमें लगता है परेशानी हो रही है? क्या है कारण? हार्मोन परेशान करने के लिए नहीं देते हैं जी। हार्मोन तो हमारी बहुत ज़रूरी चीज़ है। हार्मोन के वजह से जो जैसे मेल हार्मोन होता है, फीमेल हार्मोन होता है, ठीक है, दोनों में ही हार्मोन्स होते हैं। तो जो फीमेल हार्मोन है उसके वजह से हम लोग वी लुक लाइक अ फीमेल, मतलब हम फीमेल जैसे देखते हैं, है ना। तो परेशान करने वाली चीज़ नहीं है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे बॉडी में। वो परेशान तब करते हैं जो अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं या ज़रूरत से कम हो जाते हैं। जैसे मेनोपॉज हो गया तो हार्मोन हमारे शरीर से ख़त्म हो जाता है, या कोई कोई ऐसी बीमारी होती है जिसमें इस्ट्रोजन है, एक हार्मोन जो फीमेल हार्मोन है, वो ज़्यादा हो जाता है। तो या मात्रा में अगर ज़्यादा या कम हो तो वो परेशान करते हैं। नहीं तो हमें बहुत, मतलब हमें चाहिए हार्मोन। हार्मोन के वजह से ही हम इतने सुंदर हैं, हम देखने के लिए फीमेल फीमेल जैसे हैं। ठीक है। ये डिसबैलेंस शुरू कब से होता है? एज क्या होती है जहाँ से दिक्कत शुरू होती है? और आजकल तो हम अर्ली पीरियड्स की भी बात सुनते हैं कि बच्चों नहीं, में ये जो भी नेचुरल डिसबैलेंस है जैसे सबको होता है, वो तब होगा जो आप मेनोपॉज या पेरी मेनोपॉज स्टेज में, जैसे मेनोपॉज होने से मानो 4 साल या 5 साल पहले से ही आपका शुरू हो जाता है कि ये गड़बड़ होना शुरू। आप लोग कहते हो ना कि कोई भी प्रॉब्लम हो कि मेनोपॉज में तो नहीं जा रही हूँ, मैं मेनोपॉज में भी तो नहीं जा रही हूँ। तो वो यूजुअली जो इंडियन स्टैंडर्ड है 45 से 50 ईयर्स के बीच में मेनोपॉज होता है। तो मानो और 5 साल पहले 40 साल से ही लोगों को थोड़ा सा हार्मोनल डिसबैलेंस होना शुरू हो जाए, वो नॉर्मल है। बाकी अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें हार्मोन ज़्यादा कम हो ही जाता है तो उसका तो बात मैं नहीं कर पाऊँगी कब होता है, क्यों होता है। बट नेचुरली जो सबको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 40 ईयर्स के बाद थोड़ा हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, और 45 ईयर्स से 50 ईयर्स के बीच पे मेनोपॉज होता है। मेनोपॉज मतलब हमारे जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो बॉडी से निकल जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाता है प्रोडक्शन। जो ओवरीज होती है हमारे दोहरी अंडकोश है, उससे वो हार्मोन बनते हैं, और एक पर्टिकुलर एज में 45 टू 50 ईयर्स के बाद वो काम करना बंद कर देता है, और वो हार्मोन हमारे बॉडी से ख़त्म हो जाता है, जिसके वजह से सारे मेनोपोजल सिम्टम्स हमारे पे आते हैं। ठीक है। तो कोई ये हमारी अपनी गलती या लाइफस्टाइल ऐसा होता है जो इस पूरा जो सिस्टम है उसको डिसबैलेंस करता है? देखो, कोई भी ऐसे लाइफस्टाइल। आजकल जितने भी बीमारी है सब में लाइफस्टाइल का तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आप नॉर्मल से सोचो कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, जो वो नॉर्मल बीमारी है, वैसे ही हमारे जो हार्मोन का एक साइकिल चलता है, उसके लिए हमारा लाइफस्टाइल, स्पेशली हमारी फिज़िकल एक्टिविटी और हमारे खान पान, क्या हम खाते हैं। जैसे कोई भी पौधे में आप क्या डालते हो उसके ऊपर वो फल फूल आएगा, है ना। ये भी हमारा एक सिस्टम है, हम क्या रोज़ डालते हैं। अगर आप कोई पेट्रोल के गाड़ी में डीजल डाल दोगे तो वो तो नहीं चलेगा ना, तो गाड़ी गाड़ी के ऊपर फ़र्क पड़ता है। वैसे ही सिमिलरली हमारे बॉडी भी सब लोगों की अलग अलग तरह की होती है, तो उसके हिसाब से हमें अपना डाइट को लेना होता है। सो जो हम हेल्दी डाइट कहते हैं उसको स्टेजेस है डिफरेंट, कि एक यंग लड़की को क्या डाइट देना चाहिए, एक मिड साइकिल में क्या है, मेनोपोजल वुमेन को क्या लेना चाहिए। बट मोटा मोटा जो है वो है कि हमें प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा रहना चाहिए। स्पेशली इंडियन डाइट में प्रोटीन का बहुत ज़्यादा डिफिशिएंसी है, क्योंकि मोस्टली वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन लोगों को प्रोटीन मिलता नहीं है। तो ज़्यादा हम कार्ब खाते रहते, कि हम बोलते भी ऐसे कि आपने रोटी खा ली, तो मतलब रोटी ही खाना नहीं है, रोटी एक पार्ट ऑफ द खाना है ना। यू हैव टू ईट और भी चीज़ें खानी होती है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आप जो प्रोटीन क्या खा रहे हो, आप फाइबर्स क्या खा रहे हो। फाइबर्स आते हैं सारे वेजिटेबल्स से, और फ्रूट से फाइबर्स आते हैं, जो होल फ्रूट खाते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि हम फ्रूट को ही जूस निकाल निकाल के पी रहे हैं, वेजिटेबल को भी जूस निकाल निकाल के, ऐसे नहीं, पूरा पूरा वो चीज़ हमें खाना होता है। तो दैट इज़ द फाइबर। और प्रोटीन जो हमारे जितने वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए प्रोटीन का मात्रा ये होता है, दाल हो गया, चने, राजमा, लोबिया,
सोयाबीन, सोयाबीन एक बहुत अच्छी प्रोटीन है और ईस्ट्रोजन का मात्रा उसमें ज़्यादा होता है, तो वो खाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फिर जितने भी ड्राई फ्रूट्स है वो भी हमें एक क्वांटिटी में खाना होता है, ये नहीं बहुत ज़्यादा ले लिया। स्पेशली आलमंड, वॉलनट, ये दोनों चीज़ें जो है वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इवन बोन्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है वो।